हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एंड वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स जंक्शन। बच्चों, आज की क्लास में भी मैं आपसे जो बात करने जा रहा हूं वो टॉपिक है आपके लिए रोटेशनल मोशन के बारे में, राइट। और बच्चों, रोटेशनल मोशन में आज जो हम आपसे बात करेंगे वो हम बात करेंगे पुली से रिलेटेड बात करेंगे, राइट। तो सबसे पहली चीज जो हम आपसे बात करते हैं, कोशिश मेरी आज भी यही है कि मैं आपको कुछ वैसी चीज बताऊं जिससे आपसे सवाल बहुत ही कम वक्त में आप आसानी से सॉल्व करें। इस तरह के सवाल जो हम बात कर रहे हैं वो आपके बुक में भी अवेलेबल है, बट वहां पे बनाने का तरीका अलग है। और जो मैं आपसे आज जिक्र कर रहा हूं वो आप भी जानते होंगे, बट मुझे लगता है कि मैं आपके साथ कुछ शेयर करूं। तो सबसे पहली बात जरा ध्यान से देखेंगे आप। सबसे पहली चीज जो हम आपसे बात कर रहे हैं, ये आपके पास ये एक अरेंजमेंट है और आपके पास बच्चों ये आपके पास एक पुली है, ठीक है, ओके। और ये पुली जो है इसकी जो रेडियस है, इसकी रेडियस कितनी है पहले बताओ यहाँ पे, आर। और यहां से आपके पास एक ब्लॉक है, ठीक है। और इस ब्लॉक का जो मास है वो आपके पास कितना है, एम, ओके। और ये पुली क्या कर रहा है, ये पुली भी आपके पास रोटेट कर रहा है, राइट। और जब ये पुली रोटेट करेगा तो जाहिर सी बात है कि ये ब्लॉक तुम्हारे पास कहां की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। कितने एक्सेलरेशन से, ए एक्सेलरेशन से, ओके। और ये कितने एक्सेलरेशन से रोटेट कर रहा है, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। ये बात तो क्लियर है। और मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है, इल्तिजा है, गुजारिश है कि आप वीडियो को पूरी देखेंगे। आपको कुछ शायद, मैं शायद बोल रहा हूं, शायद आप जानते होंगे इस चीज को, राइट। तो शायद आपके लिए कुछ फ्रूटफुल हो, कुछ बेनिफिट हो। तो मेरी कोशिश होती है, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप नहीं जानते, शायद आप बहुत अच्छा जानते हो, बट मैं भी अपनी कुछ कोशिश होती है जो मैं आपसे जिक्र करने जा रहा हूं आपसे। देखिएगा जरा ध्यान से। हम जो बात करेंगे, आज जो हम सीखेंगे कि हम इस तरह के पुली से रिलेटेड क्वेश्चन में हम एक्सेलरेशन और टेंशन को कैसे हम कम वक्त में निकालते हैं, राइट। तो जरा ध्यान से देखेंगे आप प्लीज। तो जाहिर सी बात है कि हम पहला काम क्या करते हैं, इसमें दो चीज के बारे में आपसे पूछेगा, एक एक्सेलरेशन निकालना है और दूसरा आपसे टेंशन निकालना है, ओके, क्लियर। तो ये बताओ कि इस तरह की चीज में हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, आप खुद करते हैं, यहां से mg ऊपर क्या लाते हैं, टेंशन, राइट। उसके बाद आप क्या लिखते हैं, mg माइनस टी इज इक्वल टू कितना लिखते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन। इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं, ठीक है। दूसरा काम क्या करते हैं कि यहां से आप टॉर्क ले लेते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। तो टॉर्क का काम कौन कर रहा है, जरा जल्दी बताओ यहाँ पे, ये सॉरी फोर्स का काम कौन कर रहा है, टेंशन। और ये आर, तो आप क्या लिखते हैं, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। तो टी इंटू आर इज इक्वल टू आई अल्फा, ब्ला ब्ला। आप ये सारी चीजें करते हैं जो आपको टाइम को कंज्यूम करता है, ठीक है। हम इन सारी चीजों को कुछ नहीं करने वाले हैं, ये तरीका बिल्कुल दुरुस्त है। इस तरीके से आपको सारे लोग बताएंगे, आपके बुक में भी है। और जो मैं तरीका बता रहा हूं शायद वो तरीका भी लोगों ने बता दिया, बट शायद मुझे लगता है कि मुझे आपसे शेयर करना चाहिए, राइट। तो ये चीजें अपनी जगह है, बट मैं इन सारी चीजों को यहाँ पे यूज नहीं करने वाला हूं। मैं सिर्फ एक चीज का ख्याल रखाने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा बच्चों। अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना हो तो पहला काम क्या करेंगे, ये बॉडी जा कहां रही है, बस जरा ध्यान से देखिएगा। ये बॉडी जा कहां रही है, नीचे, राइट। नीचे ले जाने वाला फोर्स कौन है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो जो नीचे की तरफ ले जाता है उसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड फोर्स, राइट। और उसके ऑपोजिट में जो लगता है उसको हम बोलते हैं बैकवर्ड फोर्स। ये बात को एकदम ख्याल रखिएगा, राइट। तो मैंने क्या बोला तुम्हें, जरा ध्यान से देखना आप यहाँ पे। नीचे ले जाने वाला फोर्स तो है क्या, mg, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड फोर्स। अब आप कहिएगा सर मैं बोलूंगा अपोज करने वाला बैकवर्ड फोर्स कौन सा है, तो आपके जहन में तुरंत आएगा सर यहाँ टेंशन तो है जो अपोज कर रहा है। भाई टेंशन याद रखना, टेंशन कभी भी अपोज करने वाला फोर्स नहीं होता है, राइट। ये आपके पास इंटरनल फोर्स होता है जो एक दूसरे को ऑलरेडी क्या करेगा, कैंसिल आउट कर देता है, ठीक है। ये कभी भी आपके पास बैकवर्ड की तरह बिहेव नहीं करेगा। तो याद रखिएगा यहाँ पे फॉरवर्ड फोर्स तो है लेकिन बैकवर्ड फोर्स कोई नहीं है। तो जरा मेरी बात को ध्यान से देखिएगा, आप लोग ये लॉज ऑफ मोशन में पढ़ चुके हैं। एक छोटी सी चीज, मैं शुरुआत एकदम बेसिक क्वेश्चन से कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। तो ए इक्वल टू कितना, फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड। भैया बैकवर्ड क्या नहीं है, अपॉन
फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स बाई टोटल मास। तो भाई इस सिस्टम के अंदर टोटल मास कितने हैं? 2। कौन कौन भाई? एक तो तुम्हारे पास मास है, ठीक है, क्योंकि ये जब बॉडी नीचे की तरफ आ रही है तो कैसे आ रही है? लीनियरली आ रही है ना, बिल्कुल ये लीनियरली आ रही है। और जब ये तुम्हारे पास, ये जो तुम्हारे पास हम इसके बारे में, ये इस पुली के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये पुली क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। तो यहां पे तुम्हारे पास कौन सा है? रोटेशनल मोशन। और इसके पास जो है, इस ब्लॉक के पास क्या है? ट्रांसलेशनल मोशन, राइट। तो जब हम ट्रांसलेशनल की बात करेंगे तो वहां पे मास हम लिख देंगे m, और जब हम रोटेशनल की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है कि इसके पास एक अपना क्या होगा? जल्दी बताओ। आई इज द व्हाट? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है तुम्हारे पास कितना होता है? आई इक्वल टू, एकदम ध्यान से, एम आर स्क्वायर। तो बच्चों m की वैल्यू इसके लिए कितनी होगी? रोटेशनल के लिए इसका मास कितना लिख सकते हो? जरा ध्यान से देखना, आई बाई आर स्क्वायर। ओके, क्लियर? क्लियर? तो मैंने क्या बोला, कभी भी इस तरह का सवाल आए तो कुछ ख्याल रखेंगे आप। दिस इज द फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स। क्या बैकवर्ड फोर्स है यहाँ पे? नहीं यार, यहाँ पे बैकवर्ड फोर्स नहीं है। टेंशन कभी भी बैकवर्ड फोर्स का काम नहीं करता। तो क्या लिखते हैं? फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड बाई टोटल मास। टोटल मास क्या है? एक तो ट्रांसलेशनल है, राइट, और ये चूंकि मूव कर रहा है तो ये कैसा आपके पास हो रहा है? रोटेशनल के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, तो अब आप बताइए कि अगर हमने ये बात किया कितने के बारे में? एम जी अपॉन एम प्लस आई बाई आर स्क्वायर। अब आपसे ये कह रहा है कि ये आपके पास डिस्क है, राइट। अगर आपके पास डिस्क के बारे में बात करेंगे तो डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो कितना होता है? एम आर स्क्वायर बाई 2। तो आपके पास मेन जो चीज आपको निकालनी होती है, इस चीज का ख्याल रखेंगे आप। एक्सेलरेशन क्या लिखते हैं? फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स बाई टोटल मास। तो फॉरवर्ड फोर्स है, बैकवर्ड नहीं है यार। अब देखना टोटल मास, तो एक तो तुम्हारे पास क्या है? ट्रांसलेशनल, और दूसरा क्या आपके पास? रोटेशनल। रोटेशनल का मास तुम्हारे पास कितना होगा? जरा जल्दी बताओ यहाँ पे। आई अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। और ट्रांसलेशनल के बारे में अगर आपसे बात की जाए, अगर आप ट्रांसलेशनल के बारे में बात कर रहे हैं तो ये ट्रांसलेशन का मास m, और रोटेशनल बराबर क्या होता है? आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर। तो m बराबर कितना लिखेंगे? आई बाई आर स्क्वायर। इतनी बातें आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। तो ये बताओ कि अगर हमने यहां से a की बात की तो यहां पे कितना? एम जी अपॉन एम प्लस आई कितना है? हाफ एम आर स्क्वायर, राइट, इंटू 1 बाई आर स्क्वायर। ये और ये कैंसिल। तो हम यहां से बच्चों बात कर रहे हैं, एक्सेलरेशन आपके पास कितना आएगा? आप खुद देख लें यहाँ पे 2mg बाई 2mg, हाँ 2mg बाई 3m कैंसिल। तो a की वैल्यू आपके पास कितनी आई? 2g बाई 3। ये आपके पास एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है। सिंपल सिंपल एकदम, कुछ नहीं। फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड बाई टोटल मास, राइट। अब हमारा काम क्या है? टेंशन। तो एक बात का ख्याल रखिएगा, टेंशन कभी भी रोटेशनल की बात आप करते हैं तो वहां पे टेंशन को एक ही चीज आंख बंद करके याद रखिएगा, T इक्वल टू हम लिखते हैं आई ए बाई आर स्क्वायर। हर जगह, चाहे अगर आपको फ्रिक्शन की बात करें, फ्रिक्शन की वजह से कोई भी चीज रोटेट कर रहा है, यहाँ पे टेंशन की वजह से रोटेट कर रहा है, रोटेशनल इफेक्ट आ रहा है, तो वहां पे आपके पास कितने के बराबर बात करेंगे? आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ए इज द लीनियर एक्सेलरेशन, आर इज द रेडियस। ओके, तो टेंशन आप कैसे निकालेंगे? तो जरा मेरी बात को फिर गौर कीजिएगा, मैं इसे मिटा रहा हूं, तो जरा ध्यान से देखेंगे आप। T इक्वल टू आई, ए की वैल्यू आई क्या? मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका? डिस्क का, हाफ एम आर स्क्वायर। ए की वैल्यू कितना निकाला आपने? 2g बाई 3 बाई आर स्क्वायर। ये कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। टेंशन आपके पास कितना है बच्चा? हो गया mg बाई 3, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा, बिल्कुल तरीके से याद रखिएगा। ओके, ये बात बहुत ही बेसिक से सवाल था। आप कहिएगा सर इसमें ये तो बहुत कॉमन सा, सबने किया और करते भी है। आइए एक सवाल मैं दे रहा हूं, आपके HC वर्मा का सवाल है, ठीक है। और ये सवाल जो मैं आपको देने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। यहां से किस सवाल के बारे में बात कीजिएगा, और यहां से आपके पास एक सॉलिड सिलेंडर है, राइट। ये आपके पास सॉलिड सिलेंडर है और यहां से ये वायर से बॉन्डेड, मतलब कि यहां से ये रैप किया हुआ है, लपेटा गया। ओके, ठीक है। और ये यहां से बहुत आसान सा सवाल है यार, बहुत ही आसान सा सवाल है, राइट।
अब आपसे यहां से भी पूछेगा एक्सेलरेशन, टेंशन, हालांकि इसमें और भी पूछता है। आपसे क्या पूछेगा, एंगुलर एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन पहले हम सीख रहे हैं कि एक्सेलरेशन और टेंशन। अब ये बताओ यहां पे कुछ नहीं है यार, ये बताओ कि ये क्या कर रहा होगा, नीचे गिर रहा होगा, हाँ यार, ऐसे 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 करके नीचे गिर रहा होगा, बिल्कुल। और नीचे ले जाने वाला कौन है बालक, mg, और ऊपर की तरफ कौन है तुम्हारे पास, t इज द व्हाट, टेंशन फोर्स, ठीक है, क्लियर है। और आपको खुद ध्यान से देखिएगा यहां पे कि ये जब नीचे की तरफ आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि इसके पास नीचे आने का मतलब है कि ऐसे आ रहा है, लीनियर मोशन है, और साथ साथ ये रोटेट करते हुए भी आ रहा है, तो यहां पे लीनियर और रोटेशनल दोनों है, इसका मतलब आप बात कर रहे हैं यहां पे रोलिंग के बारे में है। तो अब आप यहां पे क्या बात कर रहे हैं, जरा ध्यान से देखेंगे, क्योंकि ये नीचे भी आ रहा है और ये आपके पास v से भी आपके पास मूव कर रहा है, और ये ओमेगा से भी, या आप ऐसे कर सकते हैं, ये a भी है और यहाँ अल्फा भी है। तो ये कौन सा है, जब दोनों मोशन एक साथ हो तो ये रोलिंग है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन, कुछ नहीं, नीचे ले जाने वाला mg, अपोज करने वाला कोई नहीं भाई, यहाँ पे टेंशन, और टेंशन कभी भी अपोजिंग फोर्स की तरह बिहेव नहीं करता है यहाँ पे। तो जाहिर सी बात है क्या लिखोगे, आप चेक करके देख लेंगे आपके बुक में कैसे बनाया जाता है, आपको बताया कैसे गया, और मैं एक छोटी सी मेरी कोशिश है, ठीक है। तो फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड तो है ही नहीं यार भाई, टोटल मास, भाई टोटल मास कौन कौन है, टोटल मास यहाँ पे जाहिर सी बात है कि यहाँ पे रोलिंग है, तो रोलिंग की वजह से राइट, और एक ट्रांसलेशन की वजह से। तो याद रखिएगा जब एम की बात हम तब करते हैं जब हम बात किसकी करते हैं, ट्रांसलेशनल की। हम बात करते हैं रोटेशनल की तब बात करते हैं, ये सॉरी ये हो गया रोटेशनल के लिए, लेकिन आपके पास इन दोनों का सम जो आता है वो आता है रोलिंग, और जब ये रोलिंग है तो यहां पे टोटल मास जब लिखना होता है रोलिंग के लिए तो क्या लिख देते हैं आप, m प्लस आई बाई आर स्क्वायर, ओके। ये बताओ यहाँ पे आपके पास क्या है, रोलिंग है ना, यहाँ पे ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों मिला हुआ है, तो डायरेक्ट लिख दो ना यार, m प्लस आई बाई आर स्क्वायर, तो a इक्वल टू एम जी अपॉन m प्लस है ना आई की वैल्यू आपके पास कितनी है, सेम हाफ एम आर स्क्वायर, ठीक है, इनटू 1/r स्क्वायर। आप खुद चेक करके देख लेंगे प्लीज, आपके पास ये जो आपके पास है ये आपके पास आ रहा है या नहीं आ रहा है, अपॉन 3m। अगेन आपके पास a की वैल्यू कितनी आई फरमाइएगा, 2g/3 लिख सकते हैं आप यहाँ पे। टेंशन, सिंपल सी बात, जरा ध्यान से देखिएगा। टेंशन बराबर मैंने पढ़ाया कि बच्चा टेंशन बराबर होता है, कुछ मत करो, ध्यान रखना, इसी को यूज कर देना डायरेक्ट, IA/r स्क्वायर। बट यहां पे जो रोप के बारे में बात कर रहे हैं आप, सिंगल रोप नहीं है यहां पे, बल्कि 2 रोप इसके साथ अटैच है, तो T और T, तो दोनों T मिलकर के यहां पे सिर्फ क्या लिखेंगे आप बताइए, सॉरी यहां पे कितना लिखेंगे आप बताइए, 2T। तो T की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, IA बाई कितना बच्चों, 2r स्क्वायर, राइट। I पता है, सॉलिड सिलेंडर है, हाफ एम आर स्क्वायर, A की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, 2g/3/2r स्क्वायर। चेक करके देख लें, आपके SC वर्मा का वर्कडॉट एग्जाम्पल है, खुद देख लें, उसने भी बनाया है, मैं बिल्कुल सही है, बट मेरा एक अपना जो है वो चीज मैं आपको बता रहा हूं, कुछ नहीं करना होता, कभी भी ऐसा होता फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड बाई टोटल मास। तो भाई टोटल में क्या है, यहाँ पे तो रोलिंग है, तो रोलिंग होने का मतलब क्या है, m प्लस I/r स्क्वायर। चले आगे, एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, क्लियर, टेंशन निकालना है, कुछ नहीं करना है, IA/r स्क्वायर। अब आप जहन में अगर यहाँ पे 3 होता तो क्या करते, 3t कर देते। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही, ओके। इक्वेशन कैसे बनाया जाता है, लोग बनाएंगे, mg-2t बराबर कितना, m इंटू ए, 3 होता तो mg-3t, तब भी आंसर आ जाता। बट यार हमें तो काम करना टाइम मैनेजमेंट में है ना, हमें तो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है, ओके। ये बात उम्मीद है कि समझ में आई होगी बात। आइए नेक्स्ट सवाल की तरफ आपसे बात करते हैं, ओके। ओके, इसमें 2 चीज के बारे में आपसे बात किया गया है, इस सवाल को ध्यान से देखिएगा, बड़ा कॉमन सा सवाल है ये भी।
और ओके ओके आपके पास ये आपके पास सिलेंडर है और यहां से भी इसी से ये ऐसे यहां से अटैच है। ओके ये दो सिलेंडर है यहां से आप देख रहे हैं। ओके पहले ये अच्छे तरीके से आप देख लें कि आखिर इसमें क्या कह रहा है। मैं आपको सिर्फ इसका एक क्वेश्चन पढ़ के बता दे रहा हूं कि आखिर ये पूछ क्या रहा है यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन जरा ध्यान से देखेंगे बच्चों। क्वेश्चन ये कर रहा है कि द अरेंजमेंट शोन इन फिगर कंसिस्ट ऑफ टू मास ऑफ आइडेंटिकल यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर। तो सिलेंडर यहां पे कैसा है, याद रखिएगा सॉलिड सिलेंडर है। ओके यहां पे सिलेंडर आपके पास कैसा है, सॉलिड सिलेंडर है। ओके सॉलिड सिलेंडर ईच ऑफ मास m, राइट। यहां से इसकी रेडियस r है और यहां से इसकी भी रेडियस आपके पास r है, ठीक है। और दोनों का जो मास है बच्चा, वो दोनों का मास भी क्या है आपके पास, सेम है। ओके ऑफ रेडियस r on which two light thread are bonded symmetrically, ठीक है। find the tension, याद रखिएगा, find the tension in each thread in the process of motion, right, in the process of motion। अब जरा समझिएगा, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी बात। आपके पास एक सिलेंडर ये है और एक सिलेंडर ये है। जाहिर सी बात है कि इससे आपके पास ये अटैच है, ठीक है। इसका भी मास सेम है, दोनों की रेडियस सेम है। ये बात तरीके से, ये छोटा सा वर्ड जो आप गौर कीजिएगा। क्वेश्चन क्या कर कि द फ्रिक्शन इन द एक्सल ऑफ द अपर सिलेंडर इज इग्नोर्ड। मतलब जो अपर सिलेंडर का जो एक्सल है, ये पोर्शन जो है, इस पे फ्रिक्शन को इग्नोर कर दिया गया, राइट ना। तो जब फ्रिक्शन को इग्नोर करेंगे तो जाहिर सी बात है कि किसी भी पुली को या सिलेंडर को या किसी भी चीज को रोटेट कराने के लिए सबसे बड़ा फैक्टर कौन है, फ्रिक्शन है ना। तो जब यहां पे फ्रिक्शन इग्नोर है तो इसका मतलब है कि ये तुम्हारे पास इसके ऊपर जो तुम्हारे पास रोप है वो क्या करेगा, स्लिप करेगा, राइट। मतलब कि ये सिलेंडर तुम्हारे पास यहां पे रोटेट नहीं करेगा बल्कि इसके ऊपर सिर्फ स्लिप करेगा। समझ में आ रही बात। और दूसरे कंडीशन में मैं आपसे बात करूंगा कि अगर इसमें फ्रिक्शन को एब्सेंट नहीं लिया गया, इसमें फ्रिक्शन को काउंट किया गया, तब क्या होगा। तो हम दो चीज को बात कर रहे हैं, दो चीज के बारे में बात करेंगे। पहला केस जो अभी आपसे बोल रहा था सवाल में कि आपको टेंशन निकालना है, लेकिन टेंशन तभी आप निकालेंगे जब आपको, मैंने क्या बोला, एक्सेलेरेशन निकालेंगे। और टेंशन निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया, कुछ नहीं, IA/R², राइट, क्लियर। अब जरा ध्यान से देखिएगा, जब हमने क्या बोला, ये जो एक्सल है इसके ऊपर हमने फ्रिक्शन को क्या माना, एब्सेंस। जब फ्रिक्शन एब्सेंस है तो जाहिर सी बात है ये इसके ऊपर जो रोप है वो क्या करेगा, स्लिप कर रहा है, राइट ना। ये रोटेट नहीं करेगा, राइट ना, ऊपर। तो एक चीज मैं तुमसे बार बार यही चीज एक चीज पूछना चाह रहा हूं। अब जरा ध्यान से देखिएगा, एक्सेलरेशन निकालना है, ये कहां जा रहा है, नीचे। अब इसके बारे में गौर कीजिए, ये कहां जा रहा होगा, नीचे। ऐसे देखो, ऐसे 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 ऐसे, मतलब कि घूमता हुआ आया, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे। इसका मतलब क्या है, ये रोटेट भी कर रहा है और नीचे भी जा रहा है। इसका मतलब है कि इसके पास, आपके पास रोटेशनल भी है और साथ साथ ट्रांसलेशनल भी है। तो जाहिर सी बात है कि इसके पास, आपके जहन में तो आ रहा है कि सर इसके पास रोलिंग है। अगर आप यहां पे फ्रिक्शन नहीं है तो इसका मतलब है कि सर यहां पे सिर्फ और सिर्फ इसके पास, आपके पास क्या कर रहा है, मास है। तो क्या बोलते हैं आप यहां पे, एक्सेलरेशन बराबर, दिमाग खोलिएगा, मतलब कि फॉरवर्ड फोर्स माइनस, भैया बैकवर्ड तो है ही नहीं है क्योंकि यहां पे टेंशन तो है, फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स, ठीक है, बाय टोटल मास। टोटल मास कहने का मतलब कि सिस्टम के अंदर टोटल मास कितना है भाई। तो ये रोलिंग है, ये बात समझ में आपको आ रही है ना, रोलिंग क्यों है, क्योंकि रोलिंग इसलिए है क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब ये नीचे जा रहा है तो रोटेशनल, और घूमते हुए जा रहा है तो रोटेशन, और नीचे जा रहा है तो ट्रांसलेशन। मतलब कि आपका इसका टोटल मास हो गया, रोलिंग का तो पता है, राइट। और इसका सिर्फ कितना हो गया, बोले यहाँ पे m हो गया कि नहीं हो गया। तो टोटल मास सिस्टम का कितना हो गया, m इसका प्लस m प्लस I/R² बच्चा इसका। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, mg अपॉन 2m प्लस I/R²। क्लियर है। तो
तो सिंपली आप लिख सकते हैं यहां पे mg अपॉन 2m प्लस आई, ठीक है। आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि सॉलिड सिलेंडर की बात कर रहे हैं हम, तो हाफ एम आर स्क्वायर और नीचे आपके पास है एम आर स्क्वायर, कैंसिल आउट, तो ए की वैल्यू आपके पास कितनी आई, आप लिख सकते हैं इसको 2mg कितना हो गया आपके पास 2mg है ना यहाँ पे, ये 2 टू द 4 कितना हो गया 5m, तो ये कैंसिल, तो बच्चों ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 2g/5। ओके है, क्लियर है, हाँ यार, राइट, समझ में आई बात। मैं बार बार एक ही चीज को समझा रहा हूं आपको, इस तरह के सवाल में कुछ नहीं करना है, क्या करना है आपको, फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड, तो बैकवर्ड के बारे में तो बात ही नहीं हो रही यहाँ पे, जहां पे भी टेंशन है हम बैकवर्ड के बारे में बात नहीं कर सकते। तो क्या हो रहा है तुम्हारे पास फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड बाय सिस्टम के अंदर टोटल मास, तो टोटल मास कौन कौन है भाई, एक मास ये और एक मास ये, बट इसमें क्या कर रहा है फ्रिक्शन एब्सेंट है, फ्रिक्शन जब एब्सेंट है तो जाहिर सी बात है कि इसके ऊपर क्या कर रहा है, मतलब कि जो रोप है वो स्लिप कर रहा है, ये रोटेट नहीं करेगा, राइट ना। तो सिर्फ इसका मास हम क्या लेंगे m लेंगे, लेकिन ये चूंकि आपके पास नीचे की तरफ जा रहा है तो ये ट्रांसलेशनल भी है रोटेशन भी है, तो आपके पास रोलिंग जब आया तो m प्लस आई बाई आर स्क्वायर। ओके, अब दूसरा काम टेंशन है यार, तो टेंशन के लिए क्या है भाई T इक्वल टू आई, कहा है T इक्वल टू आई बाई, बिल्कुल वही है, लेकिन यहां पे T की जगह पे कितने टेंशन की बात कर रहे हैं, कुछ भी 2T आई ए बाई आर स्क्वायर, तो T बराबर लिख सकते हैं आई ए बाई 2r स्क्वायर, जब आप इसको पुट करेंगे वैल्यू कर ही दीजिए आप, आई की वैल्यू हाफ एम आर स्क्वायर, ए की वैल्यू बच्चों 2g/5, बिल्कुल ठीक, ओके, इनटू कितना है 1/2r स्क्वायर, तो ये और ये कैंसिल, ठीक है, ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो टेंशन आपके पास चेक करेंगे mg/10, हाँ या ना बताओ, आया कि नहीं आया, क्लियर। और अगला आप खुद करके मुझे बताइएगा, मैं आपको एज ए टास्क दे रहा हूं, कमेंट बॉक्स में बताएंगे मुझे कि अगर यहां पे फ्रिक्शन आ जाए तब क्या करोगे। सारी चीज सेम है, 2 कंडीशन मैंने दे दिया, ये तो पूछा हुआ यार बहुत एक कॉमन सा है, हर एक बुक में है, ठीक है, पूछा हुआ इस तरह का सवाल कि जो एक्सेल है अपर एक्सेल उसमें आपके पास फ्रिक्शन एब्सेंट है, तो एब्सेंट है तो कुछ नहीं है यार, यहाँ पे ये कभी भी रोटेट कर ही नहीं सकता, ये क्या करेगा, इसके ऊपर तो स्लिप कर रहा है। लेकिन अब हमने बात किया कि अगर हमने यहाँ पे फ्रिक्शन को एब्सेंट नहीं लिया तो जाहिर सी बात है, जब एब्सेंट नहीं लेंगे तो जाहिर सी बात है अब ये क्या करेगा, रोटेट करेगा, और ये रोटेट भी करेगा और ट्रांसलेट भी करेगा, तो इसके पास रोलिंग और इसके पास रोटेशनल, कब की बात, सेकंड कंडीशन, तो इसमें अब आप क्या ले सकते हैं जरा खुद बताइए, फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड, ओके, राइट ना। लेकिन यहां पे आपके पास क्या है, अब इसको m मत लिखना, m की जगह पे क्या लिखोगे जरा जल्दी बताओ, आई बाई आर स्क्वायर लिखोगे कि नहीं लिखोगे, हाँ या ना बताओ, दूसरे कंडीशन के लिए। तो यही सारी चीजें हैं, इन सारी चीजों का छोटी छोटी चीजें हैं, उस चीजों का ध्यान रखना बहुत लाजमी है आपके लिए, क्लियर। और मुझे उम्मीद है कि जो चीज मैंने आपसे आज जिक्र किया है, जो चीज मैंने आपको अभी बताई है, वो चीज आपको बहुत तरीके से क्लियर होगी। ओके एवरीवन, जल्दी मैं आपके साथ मुलाकात करूंगा, थैंक यू एवरीवन।